नमस्कार दोस्तों। भारत त्योहारों का देश है। अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय आनंद से परिपूर्ण इन त्योहारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई भारतीय त्योहार पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। आज हम एक ऐसे ही त्योहार की बात करेंगे। उससे पहले अभी हमने दीपावली के शानदार त्योहार के साथ भारतीय लोकतंत्र का एक जानदार त्योहार चुनई त्योहार भी मनाया है। चलिए बिना विलंब किए बात करते हैं त्योहारों के त्योहार यानी छठ महापर्व की और जानते हैं इससे जुड़े तमाम पहलुओं को, जैसे छठ पर्व कब और क्यों मनाया जाता है, परंपराओं में यह कब से मनाया जा रहा है। दोस्तों, पहले इसे उत्तर भारत विशेषकर बिहार का पर्व मानते थे, परंतु अब संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह पर्व मनाया जाने लगा है। पारिवारिक सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु यह पर्व बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, यह पर्व 4 दिन तक चलता है। साल में यह 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक माह में, यानी दीपावली के तुरंत बाद। दोस्तों, इन दोनों का ही समान महत्व है। हालांकि दीपावली के बाद मनाए जाने वाले छठ त्योहार की सामान्यतः चर्चाएं होती हैं और आप इसे ही वृहद रूप में देखते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है और फिर छठे यानी षष्ठी को छठ पूजा होती है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इसकी पूर्णता होती है ना कमाल की बात। दुनिया कहती है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, किंतु भारतीय संस्कृति यह सिखाती है कि उगते सूरज को प्रणाम करो, किंतु डूबते सूरज को भी उनके जीवन के प्रति योगदान के लिए आभार व्यक्त करो, उनको भी प्रणाम करो। प्रणाम करो कि खुद को अस्त कर वह तुम्हें उगने का अवसर दे रहे हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर कई मत हैं कि छठ पर्व कब से मनाया जा रहा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने लाख उपाय किए किंतु कोई लाभ न मिला। एक दिन महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने महर्षि का मार्गदर्शन प्राप्त कर पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराया। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी यानी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु सारा राजमहल शोक में डूब गया क्योंकि रानी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया था। अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी कि तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा जिसमें एक तेजस्वी देवी बैठी थी। उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं और विश्व के समस्त बच्चों की रक्षिका हूं। इतना कहते हुए देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया। वह शिशु देवी मैया का स्पर्श पाते ही जीवित हो उठा। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न रहा। प्रसन्नचित राजा ने इसी समय से राज्य में छठी मैया के पूजन को त्योहार स्वरूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है। इस कथा के अलावा भारत के 2 महान और सर्वप्रिय ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी छठ पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब राम जी ने रावण का वध कर माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करा, अपने 14 वर्ष के वनवास उपरांत अपने घर अयोध्या लेकर आए, तो रावण वध यानी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु ऋषि मुनियों के निर्देश पर श्री राम ने राजसूय यानी राजसूर्य यज्ञ किया। इसके लिए ऋषि मुग्दल को उन्होंने आमंत्रित किया। ऋषि ने माता सीता के ऊपर गंगा जल छिड़का और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासी दिन भर उल्लास में थे, तो रात में भी उन्होंने दीपों की आवली यानी पंक्ति बनाकर
पूरी अयोध्या को जगमगा दिया था। सारी अयोध्या खुशियों से सराबोर हो गई थी और यही दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। खैर, इधर माता सीता ऋषि मुग्दल के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की और सप्तमी को सूर्योदय की उपासना के साथ सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहीं से अन्य सभी लोगों ने छठ पर्व मनाना प्रारंभ कर दिया। एक कहानी अन्य ग्रंथ महाभारत में भी मिलती है। आप सबने महारथी दानवीर कर्ण के विषय में तो सुना ही होगा। उन्हें सूर्यदेव का पुत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण सूर्यदेव के परम भक्त थे और घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। अन्य लोग रोज यह कठिन कार्य नहीं कर पाते थे, इसलिए साल में 2 बार षष्ठी तिथि तय कर लिए और यहीं से देखा देखी छठ पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, सच्चाई जो कुछ भी हो, पर हम यह देखते हैं कि छठ पर्व के दौरान जल स्रोतों जैसे तालाब, नदी इत्यादि की जोरों शोरों से साफ सफाई की जाती है। जल संचय के साथ जल की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहीं न कहीं इसी बहाने हमें जीवन में जल की अनिवार्यता और उपयोगिता के साथ जल संरक्षण की सीख मिलती है। छठ पर्व यह सिखाता है कि जिस प्रकार सूर्य देव उपासना के योग्य हैं, उसी प्रकार छठी मैया यानी एक स्त्री भी उपासना के योग्य है। यह पर्व संपूर्ण संसार को यह बताता है कि जब तक डूबते सूर्य यानी बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक नई पीढ़ी उन्नत और खुशहाल जीवन नहीं जी सकती। संस्कारों का बीज बुजुर्गों से ही मिलता है। बुजुर्ग यानी बूढ़े लोग जीवन के अनुभव रूपी ज्ञान के कारण वेद और पुराण की भांति सम्मान व आदर के पात्र हैं। उम्मीद करता हूं कि इस महापर्व के माध्यम से प्रकृति प्रेम व उसके प्रति कृतज्ञता के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम जागरूक और कर्तव्यशील होंगे और हमारे अंदर स्त्रियों के साथ बुजुर्गों के प्रति सम्मान व आदर का भाव होगा। जय भगवान सूर्यदेव की, जय छठी मैया की।